रखना। नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू महात्मा फुले इस फ़िल्म का। और इस फ़िल्म को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ थी। उसमें सेंसर ने कुछ एडिट्स बताए थे और ब्राह्मण समाज की कुछ संस्थाओं ने इसके ऊपर आक्षेप लिया था। हालाँकि जिस बात पे उन्होंने आक्षेप लिया था, वो सीन्स इस फ़िल्म में हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड के बनाए हुए कुछ सेंसर कट्स इस फ़िल्म ने चेंज किए हुए हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये फ़िल्म ज़रूरी है देखना हर औरत के लिए और हर भारतीय के लिए। इस फ़िल्म में जातिवाद का मुद्दा उठाया गया है और अ, वो महात्मा फुले की कार्यों में से एक प्रमुख कार्य था। महात्मा फुले क्या है, इस बात की काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने मिलेगी। मैं पहले ही आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। बट इस फ़िल्म का विषय अच्छा है और इस फ़िल्म में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की। मुझे सबसे पहले अचरज इस बात पे हुआ कि उन्होंने फ़िल्म का नाम सिर्फ़ फुले रखा है, ना कि महात्मा फुले। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि ये फ़िल्म सिर्फ़ महात्मा फुले उनके बारे में नहीं है, बल्कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इन दोनों के बारे में है, इन दोनों के कार्यों के बारे में। अनंत महादेवन की ये फ़िल्म है। अनंत महादेवन बड़े अच्छे एक्टर है, आपने उनका काम खिलाड़ी और काफ़ी फ़िल्मों में देखा होगा। ज़्यादा करके नेगेटिव शेड्स में वो दिखाई देते हैं। बट एज़ अ डायरेक्टर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। प्रतीक गांधी का भी काम इसमें काफ़ी अच्छा है और पत्रलेखा का भी इसमें काम बहुत अच्छा है। लाइक ख़ास करके मैं मेंशन करना पाऊँगा कि जितने एक्टर्स हैं उसमें उनका काम ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर के सामने है। अ, महात्मा फुले के कार्यों के बारे में बोलना बहुत ये है तो मैंने उन पे बनाई हुई 2 फ़िल्में देखी है, तो मैं जब ये रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं उन दोनों फ़िल्मों का रेफ़रेंस आपको दूँगा। इन दोनों फ़िल्मों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं और साथ ही साथ मैंने 2 नाटकों के लिंक डाले हुए हैं। एक अस्मिता थिएटर के लिए किया हुआ है, संध्या देशपांडे इन्होंने किया हुआ है। वो एक पात्रीय नाटक है सावित्रीबाई फुले के ऊपर। इसका एक इंग्लिश वर्ज़न भी बना था जो नीता अंबानी के ऑडिटोरियम में परफ़ॉर्म किया था। वो भी काफ़ी नंदिता पाटकर ने वो किया था, वो इंग्लिश में था। अगर वो फिर से कभी वहाँ पे हुआ तो आप ज़रूर जाइए और वो देखिए। और इस फ़िल्म को भी मैं कहूँगा कि सब लोग आके देखें। अ, आप जब इस फ़िल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक़्त में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया था, उन्हें महात्मा क्यों कहा जाता। ये बातें कहीं पे ज़्यादा मेंशन नहीं है और ये होनी चाहिए कि उनका कार्य कितना है। सावित्रीबाई फुले ने तो अपनी ज़िंदगी लोगों की प्लेग में जब पुणे में जो बड़ा प्लेग आया था, तब लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा था। अब मैं आता हूँ इस फ़िल्म की कहानी। अच्छा इस फ़िल्म में म्यूज़िक भी डिसेंट है, अच्छा है। ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, ज़्यादा गाने उन्होंने रखे भी नहीं है। इसका कैमरा वर्क भी अच्छा है, डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी टॉप है या ये। आर्ट डायरेक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा है। देखिए ये कोई एक बिग बजट फ़िल्म नहीं थी और ये हमें देखते हुए पता चलता है लेकिन कहानी को जिस अच्छे तरीके से बताया गया है, ये कहानी ही ये पात्र ही इतने बड़े हैं कि सबको ये देखना चाहिए और सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं एक बात जो इस फ़िल्म में कही गई है, जो महात्मा फुले ने कही गई है, वो दोहराना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों पे अत्याचार किए गए थे। ज़्यादा मैं इसमें ये नहीं चाहूँगा। तो सबसे पहला फ़र्क जो पुरानी फ़िल्म अच्छा जो पुरानी फ़िल्म थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1954 में ये फ़िल्म आई थी। इसे प्र के अत्रे मराठी में
काफ़ी प्रख्यात ऐसे डायरेक्टर थे जिनको 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, बैक टू बैक। 52 या 53 में उनको सामची आई करके उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, उसके लिए बनाया था, उसके लिए उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और फिर उनको महात्मा फुले के लिए बनाया गया था। मुझे पता नहीं क्यों ये फ़िल्म इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है। मैंने ढूँढ के निकाल के कट-छाँट करके इसको यूट्यूब पे डाला है, तो प्लीज़ उसे देखिए। कई जगह पे ऑडियो का प्रॉब्लम है, बट वो सोर्स के साथ है, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और उस फ़िल्म में काफ़ी ख़ासियत है। एक ख़ासियत उसमें ये है कि उसमें जो ब्राह्मण हैं, जो महात्मा फुले के घर के ब्राह्मण दिखाए, वो रोल प्रबोधन का ठाकरे, यानी कि बाला साहेब ठाकरे, उनके पिताजी ने वो रोल किया था, जो बहुत खुद बहुत बड़े साहित्यिक थे। प्रज्ञा अत्रे जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, जो एक नेशनल अवार्ड बड़ी फ़िल्म है, वो बहुत बड़े लेखक भी थे, कवि भी थे। उनकी प्रेस भी थी। अब स्वतंत्र महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में वो पार्ट भी उन्होंने लिया था। उनका कार्यभार उन्होंने जो कुछ किया बहुत कुछ है। उन्होंने भी इसमें एक्टिंग किए हुए हैं। इसमें संत गाडगे बाबा शायद से महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को शायद इनके बारे में ज़्यादा ना पता होगा। एक ऐसे बाबा हो गए जिन्होंने महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में जाके स्वच्छता के बारे में लोगों को बताया, जागरूक किया। ढोंगी बाबाओं से बचे, ये कैसे ढूँढे, कैसे बताएँ, ये उन्होंने कार्य किया था। इसमें कर्मवीर भाऊराव पाटिल भी है, जिन्होंने महात्मा फुले ने जो कार्य किया था, उस कार्य को और आगे लेके गए थे। उन्होंने इस फ़िल्म का निवेदन किया था। शाहिद अमर शेख ये भी इसमें है, कॉमरेड शाहिद अमर शेख। उन्होंने भी संयुक्त महाराष्ट्र के चळवळ में वाक़ किया था, वो शाहिद थे। काफ़ी गाने, पोवाड़े हम लिखे थे, वो उन्होंने लिखे। इनकी और एक बड़ी शाहिद अमर शेख की ये है कि जो मिल वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स की ज़िंदगी, उनके स्ट्रगल, उसके ऊपर भी उनके ने जो पोवाड़े लिखे गए थे, वो काफ़ी फ़ेमस थे। और उन्होंने वो नामदेव ढसा, जिनके ऊपर हाल ही में कुछ दिनों पहले जो अ, दलित पैंथर के नाम से जाना जो चळवळ जिन्होंने चलाई थी, वो इनके दामाद हैं और उनके ऊपर भी फ़िल्म आई थी। शायद मुझे मराठी में आई थी, बट उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अब तो ये कुछ प्रमुख किरदार आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर वो फ़िल्म देखिए। दूसरी फ़िल्म है संदेश कुलकर्णी ने बनाई हुई जो मराठी में है, उसका सबटाइटल भी है, तो आप वो भी एन्जॉय कर सकते हो। और नाटक भी है, एक सत्यशोधक करके नाटक भी है। आप उन्हें वो भी आप एन्जॉय करोगे। अतुल पेठे ने उसका डायरेक्टर किया। ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हो। अब मैं आता हूँ फ़िल्म के ऊपर। अ, फ़िल्म में महात्मा फुले की पहले की कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई गई है। उनकी पढ़ाई होने के बाद की जो कहानी है, उसे दिखाया गया है। इनफैक्ट कुछ सीन जो आप दूसरे फ़िल्मों में देखोगे, आप इस फ़िल्म में नहीं देख पाओगे। जैसे कि वो अपने दोस्त की शादी में गए थे और एक शूद्र इस शादी में कैसे आ सकते हैं करके उनको वहाँ से निकाला गया था और तब उन्हें इस बात का पता चला। जो पुरानी फ़िल्म है, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी अच्छी तरीके से उठाया था। जो यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्गली नहीं उठाया गया है, वो ये था कि उन्होंने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात पे लिया कि मेरे धर्म ग्रंथ, जो संस्कृत में है, उन्हें पढ़ने का हक मुझे क्यों नहीं है? ये वो पहली चिंगारी वाली बात थी, जो उन्होंने रखी। अ, क्योंकि उस फ़िल्म में ये दिखाया कि ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हें हक ही नहीं है संस्कृत सीखने का, तुम्हें सीखने का ही हक नहीं है, तो वो पढ़ने की तो दूर की बात है, तुमको पढ़ने का भी हक नहीं है। वहाँ से वो चिंगारी और फिर वो जब अपने गुरु को देखते जो ब्राह्मण थे। अच्छा उस काल में ये हुआ होता था कि जो औरतें विधवा होती थी महाराष्ट्र में ब्राह्मण कुछ जातियों में भी थोड़े प्रमाण में उनको विकृ क्या कहते हैं उसको उनको बदसूरत बनाया जाता था। अ, और जो काफ़ी है तो उन्हें उनका मुंडन किया जाता था। तो उस अ, उसके खिलाफ भी उन्होंने जितने भी नाई समाज था उनको एकत्रित किया
और पहला स्ट्राइक भारत में उन्होंने किया था। वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे। ये तो सबको ही पता है कि उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल चालू किया, महिलाओं को प्रेरणा दी कि वो पढ़ाई करें, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस उन्होंने पूछा। इस फ़िल्म में एक चीज़ जो दिखाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है, वो है उनका दोस्त उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख, जो उनके साथ इस अ, कार्य में थी, जो इस सत्यशोधक समाज का की हिस्सा थी। और उसमें उनका भी स्ट्रगल दिखाया है कि उनको कैसे उनको भी तकलीफ हुई, उनके ही मज़हब के लोगों से इस पढ़ाई को लेके, औरतों को पढ़ाई का हक देने को लेके। तो ऐसे काफ़ी कार्य हैं उन्होंने शूद्रों के लिए कुआँ बनवाया, जब शूद्रों को पानी नहीं दिया जाता उनको मारपीट होती थी। कैसे उन्होंने एक ब्राह्मण औरत जो विधवा थी, वो जान देने जा रही थी उनको, क्योंकि वो विधवा हुई बट वो प्रेग्नेंट थी तो वो जान लेने जा रही थी। तो उसको बचाया, उसके बेटे को एडॉप्ट किया। कैसे उन्होंने एक आश्रम खोला जहाँ पे वो ऐसी औरतों की सहायता कर सके। देखिए वो जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, जो प्रेरणा, जो अच्छा कार्य उन्होंने, जो किताबें उन्होंने ली, ये सब आप इस फ़िल्म में देख सकते हैं। जे अभी तक मैंने जितने किस्से आपको बताए, सब है सिवाय इसके कि हमें पढ़ने का हक, हमें संस्कृत पढ़ने का हक क्यों नहीं? हमें संस्कृत क्यों? हमारे धर्म की किताबें हम क्यों नहीं पढ़ सकते? ये एक मुद्दा इसमें नहीं है, बाकी का सारे मुद्दे उन्होंने इन फ़िल्मों में लिए हुए हैं। कैसे उच्च वर्णीय ब्राह्मण समाज से उनको तकलीफ दी गई, कैसे ये देखिए ये तो आप ट्रेलर देखोगे तो अगर कॉपीराइट का इश्यू ना हुआ तो मैं वो ट्रेलर ज़रूर रखूँगा इसमें। और दूसरे फ़िल्म में तो आप देख ही सकते हो, कैसे उनके ऊपर कोर्ट केस हुआ। कुछ किस्से हैं जो इस फ़िल्म में नहीं है, जैसे महात्मा फुले वो पहले इंसान थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को ढूँढा रायगढ़ पे जाके और उसको पुनः उसकी पूजा की, उसको अच्छे से साफ किया और फिर उसको पूजा किया। और उस वक़्त भी वहाँ के जो ग्राम भक्त थे उन्होंने आके वहाँ पे तकलीफ दी उन्हें कि भई तुम कैसे कर सकते हो, ये तो मेरा हक है एंड एवरीथिंग। एनीवे, हम उस चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएँगे। और महात्मा फुले ही वो शख्स थे जिन्होंने 1882 में जब लोकमान्य तिलक और आगरकर के खिलाफ केस हुआ था, तो उन्होंने 10,000 उस वक़्त में 10,000 रुपए दे के उन दोनों की बेल करवाई थी। अ, देखिए महान शख्सियत है और ज़्यादा स्क्रीन इस फ़िल्म को मिले नहीं है। ये मेरी शिकायत है कि नहीं मिले। बट अगर आप लोग जाओगे और ये फ़िल्म देखोगे तो शायद ये फ़िल्म और चले। अगले हफ्ते भी अच्छी मराठी में अच्छी बड़ी फ़िल्म आ रही है। हिंदी में भी रेड आ रही है। तो मैं कहूँगा कि आप ये फ़िल्म देखें, इस फ़िल्म को स्क्रीन में रखें। ये ज़रूरी है कि भारत का हर इंसान इस फ़िल्म को देखे। वो किसी भी जात या किसी भी धर्म का भारत को समझने का इससे अच्छा भारत के परिवर्तन के संघर्ष को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो ये रहा रिव्यू मेरी तरफ से कि आप ज़रूर इस फ़िल्म को देखें। इससे रिलेटेड जो दूसरी फ़िल्म है, मैं कहूँगा कि आप वो भी देखें। उनकी जो किताब है, गुलामगिरी एक उनकी किताब है, ये भी अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपका ईमेल आईडी रख दीजिए या कुछ मैं आपको मेल कर दूँगा अगर मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी मिली जैसी भी। और मैं अगर आप सुपर चैट या कुछ मैं कोशिश करूँगा कि अगर सही फंड्स इकट्ठा हुए तो इस फ़िल्म को सबटाइटल्स के साथ या हिंदी डब के साथ मैं यहाँ पे रखूँ। बाकी आपको मेरे रिव्यू कैसा लगा और भी अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ पुराने फ़िल्म के सीन्स भी यहाँ पे डालूँगा, होपफुली आप एन्जॉय करें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।